वृंदावन बोले मोर। बोलो 25 रोटी खाए के आए हैं और आवाज दब गई, लेकिन कहाँ से भैया देखो आप लोगों से भी कह रहे हैं, अलग से नहीं कहा जाएगा हैं? बोलो कि वृंदावन बोले मोर। बोलो वृंदावन बोले मोर। यहाँ तक आवाज ना आ रही, बकरियों में नहीं आ रही है ना? भैया और भैया सभी लोग मिल करके बोले हैं, तभी आनंद आएगा और तब हमको अच्छा लगेगा, तब हम आपको कथा सुनाएंगे हैं? अब तुम गुम सुन बैठे हो, हम गुम सुन बैठे तो फिर क्या फायदा है? बेमाने में गा रही तो तुम मन में गा, चुप बैठो बंद कर दो। बोलो सभी लोग ए वृंदावन बोले मोर, गोकुल में गोर भाई। कथा की तरफ। इस कथा को चलते चलते आज दूसरा दिवस हो चुका है और इधर बताया जाता है शनिकादिकों ने कहा नारद जी से, आप लोगों ने अभी भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण की थी। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का मतलब जानते हो क्या होता है? जब हम लोगों के अंदर, परीक्षित महाराज, हमारे और तुम्हारे भक्ति है
तभी तो आपने ये श्रीमद् भागवत का आयोजन करवाया। तुम्हारे अंदर भक्ति है, आप लोगों के अंदर भक्ति आई, तब आप लोगों ने एकत्रित होकर के और सबसे सलाह बनाई कि चलो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाएंगे। ये बड़ा ही हर्ष और उल्लास की बात है जो कि आप लोगों ने इस कथा का आयोजन करवाया। इसी को भक्ति कहते हैं। अब ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है कि अगर हम लोगों को किसी रास्ते का ज्ञान नहीं है तो परीक्षित महाराज हम उस जगह पर पहुंच नहीं सकते हैं। जब तक हम लोगों को ज्ञान नहीं है तो हम उस जगह पर नहीं पहुंच सकते। और जाएंगे तो दूसरों से ज्ञान लेकर के जाएंगे, पूछेंगे कि भैया ये रास्ता कितना को गई है? तभी तो हम लोगों को ज्ञान आएगा, तभी तो हम उस जगह पर पहुंच पाएंगे। यही ज्ञान का मतलब है। और बंधुओं, अपनी जो पहली गुरु होती है वो अपनी माता होती है। पहला गुरु कौन होता है? माँ। क्योंकि जब वो बच्चा माँ के गर्भ से जन्म धारण करता है और जब कुछ बड़ा होता है तो हम उसको उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं, उसको ज्ञान बताते हैं कि लल्ला ऐसो काम, कि लल्ला ऐसो काम है। हम तुमको ऐसे ज्ञान थोड़ी नहीं हो जाता है। और कुछ माताएं ऐसी भी होती हैं जो कि बच्चों को ज्ञान नहीं देती हैं। तो परीक्षित महाराज, अगर जो माताएं बच्चों को ज्ञान नहीं देती हैं तो उसको दुख के अलावा कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। जैसे कि एक माँ ने उस बच्चा को ज्ञान नहीं सिखाया तो वो बालक किसी के खेत में जाकर के आलू ले आया या जैसे खरबूजा या तरबूज तोड़ लाया और माँ ने देखा कि अरे जी हमारे लाला ने बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ाई वाला काम कर दिया बच्चे ने। और अगर उसी जगह पर वो मैया एक थप्पड़ लगाती, तमाचा लगाती और कहती कि जा इसको वापस करके आइए, कहाँ से लेके आया है, चोरी कहाँ से करके लेके आया है, तो उसी बच्चे को वहीं पर ज्ञान हो जाता है। इसलिए माँ भी अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान रखें। ये ज्ञान का मतलब होता है। अब वैराग्य की बात आ गई परीक्षित महाराज। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य होता है घर की चिंता छोड़ दो, लली ललन की चिंता छोड़ दो, काऊ की चिंता मत रखो, समझ की चिंता त्याग दो और संन्यास धारण करो, वृंदावन में राधे राधे बोलो। यही वैराग्य का मतलब होता है। इधर शनकादिकों ने कहा नारद जी से कि हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नाम का नगर बसा हुआ था। समस्त वेदों का आचरण करने वाला उस नगर में एक आत्म नाम का ब्राह्मण रहा करता था और उस पर कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ने अपना धन धर्म मार्ग में खर्च कर दिया और धनी होने पर भी वो भिक्षाजीवी था। और जब उन पर कोई संतान नहीं थी तो बंधुओं बताया जाता है क्या जो आत्मदेव ब्राह्मण थे उन पर कोई संतान नहीं थी तो वो एक दिन चिंता में डूब गए और प्रभु की आराधना करके बोले कि
हमारी लाज बचा लो, क्योंकि हम पर कोई संतान नहीं है। तो प्रिय बंधुओं, बताया जाता है क्या कि मन में ब्राह्मण गयो घबराए और प्रभु जी राखो लाज हमारी। प्रभु की आराधना करने लगा और कहने लगा कि हे दीनों की दयाला, हम पर कोई संतान नहीं है और जो हम भिक्षा ब्राह्मणों को दिया करते हैं वो भिक्षा सुख मन से वो ब्राह्मण जी प्राप्त नहीं करते हैं। तो एक दिन वह ब्राह्मण बहुत दुखी हो करके और वो अपने घर से निकल पड़ा और एक वन में जा पहुंचा। तब उसको वन में पहुंच करके बड़ा ही भारी प्यास लगी। तो प्रिय बंधु, जैसे ही वो उस कुआं के पास गया तो उस ब्राह्मण ने अपने
शरीर त्यागने की सोची, लेकिन तब तक एक संत महात्मा जी आ गए और संत महात्मा जी ने कहा कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो, क्या बात है? तो आत्मदेव ने कहा, महाराज हम पर कोई संतान नहीं है और हमसे सभी लोग हमारी पत्नी से बांझ कहा करते हैं, इसलिए महाराज हमको पुत्र की आवश्यकता है, लेकिन हमको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही, हम क्या करें? तो वो आत्मदेव ब्राह्मण की बात सुन करके संत महात्मा जी कहने लगे कि ओ आत्मदेव, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? क्योंकि जो इस संसार में मनुष्य आता है तो उसको एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ता है, लेकिन आत्मदेव अरे इतने बड़े बड़े राजाएं थे, लेकिन किसी ने सुख नहीं भोग पाया, क्योंकि कोई पुत्र के लिए दुखी है तो कोई पुत्री के लिए दुखी है और कोई धन के लिए दुखी है। सब प्रकार से सब मनुष्य इस संसार में आकर के दुखी रहते हैं।